मूवी के स्टार्ट में हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक शो में आए हुए थे। वहाँ पर उन्हें विजेस के बारे में बताया जा रहा था। उस शो में उन बच्चों को बताया जाता है कि चुड़ैलें सच में होती हैं, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा नफरत करती हैं। और इन सबको ये सब कुछ बताने वाला एक 8 साल का बच्चा है जो कि अपनी स्टोरी इन लोगों को बता रहा है। एक कार एक्सीडेंट में इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, जिसके बाद से अपनी ग्रैंड माँ के पास ही रहता है। ये अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा मिस करता है। अगले दिन इसकी ग्रैंड माँ इसके लिए एक चूहा लाती है ताकि बच्चा पेट को देखकर खुश हो जाए। ये इस चूहे का नाम डेजी रखता है। ये इसको बहुत ज्यादा प्यार से रखता है और उसे नई नई तरकीबें सिखाता है। ये पहले की तरह ही बहुत ज्यादा खुश रहता है। एक दिन ये अपनी ग्रैंड माँ के साथ डांस कर रहा होता है, तभी एक बहुत ज्यादा अजीब सी लेडी इन्हें बाहर से देख रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड माँ को खांसी होने लग जाती है। अगले दिन ये दोनों शॉपिंग पर जाते हैं, वहाँ पर भी ग्रैंड माँ को खांसी होने लग जाती है। जिसके बाद इनके पास वही लेडी आती है जो कि इन्हें बाहर से देख रही थी। वो लेडी बच्चे को कैंडी देने लग जाती है, लेकिन वो बच्चा लेडी के हाथ पर सांप देखकर डर जाता है। वो लेडी बच्चे से कहती है कि डरो नहीं, ये मेरे कंट्रोल में है। जिसके बाद तभी वहीं पर ग्रैंड माँ आ जाती हैं। बच्चा ग्रैंड माँ को सारी बातें बताने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा खांसी होने की वजह से ये लोग वापस आ जाते हैं। घर पर आने के बाद बच्चा ग्रैंड माँ को सारी बातें बताता है, लेकिन ग्रैंड माँ सारी बातें पहले से ही जानती है। ग्रैंड माँ बताती है जो वो उस शॉप पर थी वो एक चुड़ैल थी। ग्रैंड माँ बताती है कि जब वो 10 साल की थी तो उन्होंने अपनी एक फ्रेंड को एक औरत से कैंडी लेते हुए देखा था, जिसके बाद वो अगले दिन एक मुर्गी में बदल गई थी। ग्रैंड माँ हर रोज अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाया करती थी। जिसके बाद ग्रैंड माँ कहती है कि हमें कहीं और जाना चाहिए, क्योंकि ये चुड़ैलें गरीब लोगों का ही शिकार करती हैं। और इन चुड़ैलों के एक लीडर भी है जो कि इन सब चुड़ैलों में सबसे ज्यादा खतरनाक है। तभी ग्रैंड माँ को बहुत ज्यादा खांसी होने लग जाती है। जिसके बाद होटल का मैनेजर इनके पास आता है और अपना इंट्रोडक्शन देकर वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर कुछ लेडीज आती हैं। ये सब चुड़ैलें हैं। इनके साथ इनकी लीडर ग्रैंड हाई विच भी आई है। ये वही चुड़ैल है जिसके बारे में ग्रैंड माँ बता रही थी। इस चुड़ैल के पास एक बिल्ली भी है, जिसे देखकर मैनेजर कहता है यहाँ पर एनिमल्स अलाउ नहीं है। रात में फिर से ग्रैंड माँ को खांसी होने लग जाती है। वो कहती है ये खांसी उस चुड़ैल की वजह से हो रही है। वो चुड़ैल नहीं राक्षस है। इन चुड़ैलों को इनके मेकओवर से पहचाना बहुत ज्यादा आसान है। ये अपना सिर छुपाने के लिए विग, अपने नाखून छुपाने के लिए ग्लव्स और अपने पैर छुपाने के लिए हाई हील्स पहनती हैं। ग्रैंड माँ कहती है वो चुड़ैल हमें यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि हम यहाँ पर हैं। इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। अगले दिन ग्रैंड माँ को फिर से खांसी होने लग जाती है। ये बच्चे से दूर जाने के लिए कहती है, लेकिन बच्चा नहीं मानता और वो चारों तरफ होटल में घूमने लग जाता है। और एक रूम में जाते हुए ब्रूनो उसे देख लेता है। वो उससे कहता है कि लेडी ने उसे एक कैंडी देने का वादा किया है, लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे ले जाती है। इसके बाद वो बच्चा उस रूम के अंदर चला जाता है। तभी वहाँ पर मैनेजर हाई विच के साथ आ जाता है। इन्हें आता देखकर वो बच्चा स्टेज के नीचे छुप जाता है। जिसके बाद एक चुड़ैल अच्छे से दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन हाई विच को अजीब सी स्मेल आ रही होती है। जिसके बाद सारी ही चुड़ैलें अपने विग उतार देती हैं। हाई विच जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढकर मारना चाहती है। जब एक चुड़ैल हाई विच के प्लेन के ऊपर कुछ सवाल करती है तो वो उसे मार देती है। इसके बाद वो कहती है कि सारे ही बच्चों का हम जल्द से जल्द सफाया कर देंगे। ये लोग एक कैंडी स्टोर खोलेंगे ताकि वहाँ पर बच्चे आए और कैंडी खाकर चूहे बन जाएं। जिसके बाद उन्हें आराम से कुचलकर मार दिया जा सके। अचानक से हाई विच को बच्चे की स्मेल आने लगती है और वो स्टेज उखाड़ कर फेंक देती है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी ब्रूनो चॉकलेट लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है और सारी ही चुड़ैल अपने ठीक वाले भेस में आ जाती हैं। ब्रूनो चॉकलेट खाकर एक चूहे में बदल जाता है। हाई विच इन सारी चुड़ैलों से उसे कुचलने के लिए कहती है, लेकिन डेजी ब्रूनो को बचाकर उस बच्चे के पास ले आती है। हाई विच उस चूहे का पीछा करते हुए उस बच्चे के पास तक पहुँच जाती है और उसे वहाँ से बाहर निकाल देती है, क्योंकि हाई विच उस ड्रॉप को पिलाकर उस बच्चे को चूहा बनाना चाहती है। लेकिन वो बच्चा मुंह नहीं खोलता है, इसलिए वो उस ड्रॉप को उस बच्चे के कान में ही डाल देती है, जिससे वो बच्चा भी एक चूहा बन जाता है और ये तीनों वहाँ से भागने लग जाते हैं। इन तीनों को पकड़ने के चक्कर में चुड़ैल के हाथों में पंखा लग जाता है और ये तीनों भागकर ग्रैंड माँ के पास आ जाते हैं। इनके पैर बचाने के पहले ही नौकरानी इन्हें देख लेती है और इन्हें मारने की कोशिश करती है। तभी ग्रैंड माँ दरवाजा खोल देती है और ये तीनों अंदर आ जाते हैं। इसके बाद बच्चा ग्रैंड माँ को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब इनके साथ कैसे हुआ। तभी डेजी भी बताने लगती है कि 1 साल पहले उसने भी एक लेडी से कैंडी लेकर खा ली थी, जिसके बाद से ये भी चूहे में बदल गई। जिसके बाद ग्रैंड माँ इन तीनों को अपने ही बैग में रख लेती है ताकि ये लोग सेफ रहें। जिसके बाद ग्रैंड माँ इन तीनों से वही सीरम लाने को कहती है ताकि ग्रैंड माँ इन तीनों को ठीक कर सके। जिसके बाद ग्रैंड माँ देखती है कि हाई विच बर्फ की बाल्टी में सीरम रखकर अपने रूम में लेकर जा रही है। ग्रैंड माँ बच्चे को एक मौजे में रखकर नीचे उतारती है, जिसके बाद बच्चा उस सीरम को लेकर आ जाता है। हाई विच अपने काम में बिजी होती है। इसी बात का फायदा उठाकर बच्चा उस सीरम को उठाकर जल्दी से ले आता है। ग्रैंड माँ बच्चे को ऊपर खींच रही होती है, तभी हाई विच मौजा पकड़ लेती है। तभी हाई विच ग्रैंड माँ से कहती है कि उसने कभी उन्हें देखा है। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है और हाई विच वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड माँ बच्चों को सीरम से ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो ठीक नहीं होते, क्योंकि उस सीरम से इंसानों को जानवरों में बदला जा सकता है
है, लेकिन जानवरों को इंसानों में नहीं। ग्रैंडमा इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है कि वो इन तीनों को ठीक नहीं कर पाई, लेकिन वो इन तीनों से प्रॉमिस करती है कि वो इन तीनों का हमेशा ख्याल रखेंगी। जिसके बाद ग्रैंडमा एक प्लान बनाती है कि वो इसी सीरम से चुड़ैलों से चूहे में बदलेंगी। इसके बाद ये लोग सीरम जाकर सूप में मिला देते हैं। ब्रूनो ग्रैंडमा को अपने पेरेंट्स की तरफ इशारा करता है। जिसके बाद ग्रैंडमा ब्रूनो के पेरेंट्स के पास जाती है और उन्हें बताती है कि ब्रूनो एक चूहे में बदल गया है। इस बात से ब्रूनो के पेरेंट्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसके बाद ये तीनों ही चूहे ग्रैंडमा के पर्स में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं चुड़ैलों के पास सूप आ जाता है। हाईवे सूप पीने ही वाली होती है, तभी उसे ग्रैंडमा नजर आ जाती है और उसे याद आ जाता है कि ग्रैंडमा वही है जिसकी फ्रेंड को उसने मुर्गी बनाया था। तभी सारे चुड़ैले चूहे में बदलने लगती हैं और ग्रैंडमा बच्चों के साथ हाईवे के रूम में आ जाती हैं और वहाँ पर आकर सारी सीरम की बोतलें इकट्ठी करने लगती हैं। तभी एक बोतल गिर जाती है। तभी वहाँ पर हाईवे आ जाती है और ग्रैंडमा पर हमला करने लग जाती है। तभी वो दोनों बच्चे इसके पाँव में माउस ट्रैप लगा देते हैं, जिससे ये चीखने लग जाती है। जब ये चीख रही होती है तभी ये लोग इसके मुंह में सीरम डाल देते हैं, जिससे ये भी चूहे में बदल जाती है। इसके बाद ये दूसरे चूहों को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी ग्रैंडमा इसे एक ग्लास में बंद कर देती हैं। इसके बाद ग्रैंडमा को इसकी कबर्ड में बहुत सारे पैसे और एक बुक मिलती है। इस बुक में सारी चुड़ैलों की जानकारी लिखी हुई है। जिसके बाद ये प्लान बनाती है कि हम सारी ही चुड़ैलों को चूहों में बदल देंगे और वो यहाँ से जाने से पहले इसके सामने एक बिल्ली रख जाती है। अगले दिन ग्रैंडमा होटल से जाते वक्त सारे ये स्टाफ को पैसे देते हुए जाती हैं। ये सारे वही पैसे होते हैं जो कि इन्होंने हाईवे की कबर्ड से लिए थे। इसके बाद ग्रैंडमा ब्रूनो को लेकर उसके पेरेंट्स के पास जाती हैं, लेकिन ब्रूनो के पेरेंट्स उसके चूहा बनने के बाद उसे अपने पास नहीं रखना चाहते। इसलिए ब्रूनो भी ग्रैंडमा के पास रहने का डिसीजन लेते हैं और तीनों ही चूहे ग्रैंडमा के पास रहने लगते हैं और बहुत ज्यादा मजा करते हैं और ये लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। जिसके बाद ग्रैंडमा इन तीनों से कहती है कि तुम लोग हमेशा मेरे बच्चे ही रहोगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शो खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम उस चूहे को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया है और इसी ने सारी चुड़ैलों को खत्म करने के बाद ये स्लाइड शो बनाया था। इस स्टोरी को देखने के बाद सारे ही बच्चे चुड़ैलों का शिकार करना चाहते हैं। ग्रैंडमा इस चूहे से पूछती हैं कि तुम अगले मिशन के लिए रेडी हो? तो ये कहता है यस ग्रैंडमा, आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट मिशन। जिसके बाद ये सारे ही बच्चे चुड़ैलों को खत्म करने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गाइस कमेंट कर जरूर बताना कि आपको मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।